अब इसमें समय जितना आप सहजता के साथ कर सके, ये टाइमिंग हो गया इसका। कितना समय लगता है सामान्य रूप से? गले को टाइट करके मैं आपको काउंट करके बता देता हूं। 10 से 15 सेकंड लेने का, 10 से 15 सेकंड अंदर रोकने का समय और 5 से 7 सेकंड छोड़ने का समय। यह मैंने आपको सेकंड्स में इसका टाइमिंग बता दिया है, मेथड बता दिया है। भरते समय श्वास आवाज होगी, आवाज श्वास भरते समय होगी ऐसे, बाहर छोड़ते समय ऐसे नहीं करना। मैं प्राणायाम के अलग अलग प्राणायामों के अलग अलग लाभ बता रहा था। इसका स्नोरिंग के लिए जो खर्राटे मारते हैं, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया, सोते सोते श्वास रुक जाता है, एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, फिर मशीन लगानी पड़ती है, मशीन लगा के सोते हैं लोग साहब, एक बीमारी होती है, इसको बोलते हैं स्लीप एपनिया। बहुत तरह की बीमारी, गले की सभी रोग ना, जितने भी श्वसन की जितनी भी प्रॉब्लम है, ब्रोंकल प्रॉब्लम्स है। और इससे तो एक भाई को तो, मैं महाराष्ट्र में था, हाँ, बोले बाबा जी मुझे कंपवात था, मैंने उज्जाई किया और कंपवात दूर हो गए। बाकी तो थायराइड के और लाभ है, सब सब बड़े अद्भुत लाभ है। कल एक बहन बोल रही थी मेरे स्वर तंत्र की विकृति वो ठीक ही होगी मेरी। सारी प्रॉब्लम्स, वोकल कॉर्ड की प्रॉब्लम, जिनको वोकल कॉर्ड का पैरालिसिस हो जाता है, कोई भी ये गले की समस्या है उसके लिए। फिर अनुलोम विलोम का शरीर के नाड़ियों के ऊपर 72 करोड़ से ज्यादा नाड़ी है अपने शरीर के अंदर, 8 चक्र हैं, 9 द्वार हैं। मैंने कहा देह देवालय शिवालय, इसमें पिंड में सारा ब्रह्मांड है। अब इसकी सारी नसनाड़ियां अंदर की ठीक करनी, उसके लिए है अनुलोम विलोम। ये 3 से 5 बार करना है ये उज्जाई प्राणायाम। फिर अनुलोम विलोम, देखो सीधे बैठो, ये सारी नसनाड़ियों के लिए और कुंडलिनी जागरण के लिए, ऊर्ध्वरेता होने के लिए। ये इसमें वायु मुद्रा में बहुत अच्छा होगा। सभी दाएं हाथ उठाओ, बाएं से सांस लो। देखो इसका भी टाइमिंग सुन लो। सांस भरना 2.5 सेकंड में करीब सांस भरा जाता है, 2.5 सेकंड में छोड़ा जाता है, रोकना नहीं, अंदर लिया और छोड़ दिया, एक लय के साथ, एक रिदम के साथ, एक तन्मयता, एक तानता, एकाग्रता के साथ। ढाई सेकंड में लेना, 2.5 सेकंड में छोड़ना, 2.5 सेकंड में लेना, 2.5 सेकंड में छोड़ना, बाएं से लिया, दाएं से छोड़ा, दाएं से लिया, बाएं से छोड़ा, 2.5, 2.5, 5, 5, 5, 10, 10 सेकंड में एक बार होता है। ऐसे 1 मिनट में 6 बार, 15 मिनट में 90 से 100 बार हो जाता है। इसका टाइमिंग हो गया। कपालभाति 1 सेकंड में एक बार, 1 मिनट में 60 बार, 5 मिनट में 300 बार, 15 मिनट में 900 बार होता है। तो कपालभाति रोज 900 बार और ये अनुलोम विलोम रोज 100 बार, ये रोज का टाइमिंग हो गया। असाध्य रोगों में जस्ट डबल टाइमिंग हो जाता है, दुगना समय हो जाता है। चलिए रुक जाइए। ये अनुलोम विलोम समझ में आ गया? ऐसे करना है। ये हाइपरटेंशन के लिए बहुत जरूरी, माइग्रेन, डिप्रेशन के लिए, ऑटोइम्यून डिजीज के लिए, नस नाड़ियों के लिए। अब इसके पूरे लाभ आगे और बताएंगे आपको। अब जो नोली क्रिया है उस जैसे बीच में हम करते हैं उसको, वो सबके लिए नहीं हो, जो अभ्यस्त हैं जिनका शरीर बहुत अच्छा वो कर सकते हैं।
उसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। सांस को बाहर छोड़ देते, बाहर रोक देते, फिर बीच से छोड़ दिया, साइड से अंदर खींच लिया, फिर ऐसे ना संकल्प से, एक मन की एकाग्रता से ही पेट को ऐसे घुमा देते हैं। आपसे अभी नहीं हो पाएगा। फिर बाबा जी पेट बीच में से ही नहीं निकलता, घूमेगा कैसे? सुनो, रोगों की बात छोड़ो, रोग तो रहेंगे ही नहीं। अगली बात कह रहा हूं, आपकी बिना मर्जी के आपका शरीर 1 इंच तो बहुत बड़ी बात होती है, 1 सेंटीमीटर भी नहीं बढ़ेगा। आप जैसे चाहें अपने शरीर को आकार दे सकते हैं। आप संकल्प जैसा करेंगे वैसा ही आपका शरीर हो जाएगा, आपका मन हो जाएगा, आपकी बुद्धि आपको वैसी बुद्धि मिलेगी जैसा चाहोगे। जैसे आपने एक सुनी होगी ना कहानी कल्प वृक्ष की, देश और पूरी दुनिया मैंने ढूंढ मारी, कहीं कल्प वृक्ष नहीं मिला, लेकिन प्राणायाम का कल्प वृक्ष मैंने खोज लिया, जिससे जो जिसने चाहा वो उसने पाया, जो जिसने चाहा। कितने शरीर में व्याधियां थी, शरीर की व्याधियां मिटी, मन की व्याधियां मिटी, समाधि लगी, सिद्धि मिली, समृद्धि मिली, ऐश्वर्य मिला, और ये बड़ा अद्भुत है साहब। तो मैं कह रहा था ये प्राणायाम आपके शरीर पर, आपके इंद्रियों पर, आपके मन पर आपका पूरा नियंत्रण। जितना चाहे उतनी आपको नींद आएगी, जितनी चाहे उतनी आपको भूख लगेगी, जैसे चाहेंगे वैसे रहेंगे, जो आप चाहेंगे वही हो जाएगा, संकल्प सिद्ध हो जाएंगे आप। संकल्प सिद्ध कहते हैं ना भाई, वो जैसा संकल्प करता वैसे हो जाता, संकल्प सिद्ध महापुरुष हैं। तो आप प्राणायाम करेंगे तो संकल्प सिद्ध हो जाएंगे। भ्रामरी की बात, चलिए आप आइए आगे बढ़ाते हैं, ध्यान करिए। सारा ब्रह्मांड अपने भीतर है, अंतः शक्ति, अंतः प्रज्ञा के जागरण का नाम ही योग है। देखो अब आप मेरे साथ 3 बार कम से कम भ्रामरी 3 बार उद्गीत करेंगे। ऐसे इसको 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार और 15-15, 20-20 मिनट भी करवाया गया है। ये भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम, इनके लाभ है। बीपी क्योर ही हो जाता 100%, 100%। पहले ही दिन से आपको बीपी क्योर करना है ना, पहले ही दिन से दवाई बंद, लेकिन चेक करते रहना, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दवाई लोगे तो बीपी डाउन चला जाएगा साहब। इसको ज्यादा समय भी कर सकते हैं हम, 3 से 5 बार, 7 बार, 11, 21 बार कराते, 15-15, 20-20 मिनट भी करवाया गया भ्रामरी उद्गीत, और इसके रिजल्ट पाए गए कि इसके बड़े अद्भुत लाभ हैं साहब, अद्भुत। डिप्रेशन, स्ट्रेस, अनिद्रा सब खत्म हो जाते हैं। चलो, सबके मन को शांति चाहिए ना, तनाव बहुत है, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है। पहले अंगुली माथे पर, देखो शेष 3 अंगुली ऐसी रहती है, कान अंगूठे से बंद होंगे, मुख भी बंद रहेगा, लंबा गहरा श्वास भर के ना, नाक से ऐसे आवाज होगी, और आप देखो ना अपने आप एकाग्रता बढ़ेगी। पहली अंगुली माथे पर, शेष 3 अंगुली ऐसे ना, देखो सुन लो जरा ध्यान से, पहले कान बंद करने से पहले सुन लो। यहां से ऐसा हल्का सा दबाते ना, आज्य चक्र में अपने आप एक प्रकाश, एक ज्योति, एक तेज प्रकट होगा, और वह तेज, वह प्रकाश, वह ज्योति पूरे शरीर में अपने आप छा जाएगी। ये कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, आईक्यू लेवल को बढ़ाने के लिए, मन की शांति के लिए, स्ट्रेस को, तनाव को दूर करने के लिए बहुत अद्भुत है। सब कुछ मिलेगा इससे, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लाइजेशन सब कुछ होगा। शरीर के भीतर बाहर एक ऊर्जा क्षेत्र तैयार हो जाएगा, बहुत अद्भुत है साहब ये। कान अंगूठे से बंद करके आइए मेरे साथ करना सब।
ऐसे 3 से 5 बार ये भ्रामरी करना, फिर दोनों हाथ घुटनों पर ध्यान मुद्रा, उद्गीत प्राणायाम। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, मुख बंद रहेगा, ओंकार का लंबा उच्चारण करेंगे। ओ लंबा होगा ओ, और मैं थोड़ा कम होगा। आइए लंबा गहरा सांस भरेंगे। आराम से लंबा गहरा सांस भरे, पूरी तरह सहज होकर के। फिर मौन हो जाते हैं, ध्यान करते हैं, ध्यान भगवान का। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में। मैं कह रहा था प्राणायाम करने से प्रत्याहार अपने आप हो जाता है। स्विषया संप्रयोगी चित्त से स्वरूपानुकार इंद्रियाणम प्रत्याहार। फिर धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि। मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर चक्र में किसी एक चक्र विशेष में मन को केंद्रित कर दिया, इसको बोलते हैं धारणा। जैसे मणिपुर चक्र में नाभि में मन को केंद्रित कर दिया और वहीं पर निरंतर मन को एकाग्र रखा, इसको बोलते हैं धारणा। दोनों स्तनों के मध्य हृदय चक्र में अथवा अनहत चक्र में, गले में विशुद्ध चक्र में, अथवा जहां तिलक लगाते हैं आज्य चक्र में मन को केंद्रित कर दिया, इसको बोलते हैं धारणा। देश बंध चित्त से धारणा तत्र प्रत्येक ताणता ध्यानम। धारणा की निरंतरता फिर ध्यान, और ध्यान की निरंतरता समाधि। देश बंध चित्त से धारणा तत्र प्रत्येक ताणता ध्यानम तदेव अर्थमात्र निर्भासन स्वरूप शून्य में समाधि। धारणा ध्यान समाधि त्रयम एकत्र संयम, और इसकी निरंतरता होगी धारणा ध्यान समाधि की, इसको बोलते हैं संयम। तज्ज्ञात प्रज्ञालोक, उससे भीतर से एक आलोक, एक ज्योति, एक प्रकाश की प्राप्ति होती है और उससे सारी अशांति मिल जाती है, शांति मिलती है, शक्ति मिलती है, तृप्ति मिलती है। आंखें बंद। आज्ञा चक्र में, हृदय में, मणिपुर चक्र में, कहीं पर भी एक स्थान पर मन को केंद्रित कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। माना हृदय में आपको मन केंद्रित है, एकाग्र। भगवान का ध्यान करना। भगवान का स्वरूप क्या है? सपर्यगा शुक्रम कायम अवर्णम असना विरम शुद्धम अपाप विद्धम कविरमनीषि परिभू स्वयंभू याथा तथ्य अर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्य समाप्त। तस्य वाचक प्रणव। ओंकार का ध्यान किया और उसका स्वरूप क्या? ये सारा ब्रह्मांड उसी प्रभु का मूर्त स्वरूप है। द्वेहवा ब्रह्मण रूप मूर्तम चा मूर्तम चा। ये सारा आकार उसी निराकार से है। सृष्टि के कण कण में वही है। ईशावास्यमिदं सर्वम स ओतश्य प्रोतश्य प्रजास।
विश्व कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्वस्य इंद्रस्य युज्यस्य अंतिसंतम न जहाति अंतिसंतम न पश्यति देवस्य पश्य काव्यम न ममार्ण जीर्य। पिंड में ब्रह्मांड में सब जगह उसी की ज्योति, उसी की शक्ति है। सब आकार उसी निराकार से, सब ऐश्वर्य उसी भगवान से। सोना चांदी हीरे मोती सब उसने बनाए। स्त्री को पुरुष को। कुछ कहते बाबा ध्यान नहीं लगता। स्वामी जी ध्यान कैसे लगाए? तुम कहते भाई ये सारा ब्रह्मांड जहां जहां तक तुम्हारा मन जाए वहां वहां तक उसी भगवान को देखो। मां की याद आती है, पिता की याद आती है, स्त्री की याद आती है, पुरुष की याद आती है, पति पत्नी की याद आती है, बच्चों की याद आती है, गुरु की याद आती है। जो भी आपके चित्त में आता है उसी में उस भगवान को खोजो। सब में वही है ना, सब में वही है। तो ही तो ही तो ही तो ही। तो मन एकाग्र करने पर भी यदि कोई चित्त में स्मृति आ जाती है, इसको स्मृति वृत्ति बोलते हैं। प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति पंचवृत्तियां अविद्या स्मिता राग द्वेषी पंच क्लेश काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 विकार है। और सत्व रज तम, ये 3 प्रकृति के मूल तत्व। इनमें ही मन भटकता रहता है। जहां भी मन जाए वहीं उसको देखो, उसको देखो। फिर अंत में सब में देखते हुए खुद में उसको पाओगे, खुद में देखते हुए सब में उसको पाओगे। वासुदेवः सर्वम ईशावास्यमिदं सर्वम। ये उस ब्रह्म तत्व की अनुभूति आपको सहज होने लगी। प्राणों के साथ प्रणव की आराधना। हर श्वास के साथ ओम का ध्यान। यदि और कहीं नहीं टिकता है मन, तो सांसों पर ही मन को टिका दो। हर श्वास के साथ श्वास अंदर जा रहा है, धीरे धीरे प्राण के स्पर्श को अनुभव करो, आंखें बंद रखते हुए। हर श्वास के साथ ओम का ध्यान किया। ओम। मन ही मन, मन ही मन। जबकि 4 अवस्थाएं हैं। ध्यान की बहुत सी विधियां हैं। कई तरह से मैं आपको ध्यान के बारे में समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं, जैसा अनुभव किया, जैसा अपने पूर्वजों से, ऋषि मुनियों से, गुरुओं से सीखा। हर श्वास के साथ ओम का ध्यान करो। धीरे धीरे श्वास अंदर जा रहा है, हर श्वास के साथ ओम का ध्यान किया, मन ही मन। एक होता जप, ओम ऐसे बोलना। अंदर गया श्वास तो ओम मन ही मन में। श्वास बाहर निकल रहा है तो मन ही मन में। इसको बोलते हैं वाचिक जप। फिर बिना होठ, देखो एक तो आपने आवाज की, ये वाचिक जप। फिर होठ हिल रहे हैं, दूसरे को आवाज नहीं आ रही, इसको बोलते हैं उपांशु जप। फिर मन ही मन जप किया आपने, मानसिक जप। और फिर अजपा जप। ये 4 अवस्थाएं, 4 स्टेजेस हैं जब आप ओम का, गायत्री का ध्यान कर रहे हैं। और फिर उसी ब्रह्म तत्व की सर्वत्र अनुभूति करते हैं। ब्रह्मैदम अमृतम पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणतश्च उत्तरेण अधसोर्ध्वं च प्रसृतम ब्रह्म इदम विश्वम इदम वरिष्ठ। चारों तरफ वही ब्रह्म तत्व है। आंखें बंद करके ध्यान किया और फिर खुली आंखों से भी उसी को देखा। तो ये 24 घंटे का ध्यान, 24 घंटे की आस्तिकता, 24 घंटे की आराधना, 24 घंटे की उपासना, 24 घंटे की पूजा। 1-2 पल के लिए ध्यान क्यों, 24 घंटा उसी का ध्यान। ये ध्यान की गहरी अवस्था है। सहज ध्यान, सहज समाधि 24 घंटे हमारी लग जाए, सब जगह वही ब्रह्म तत्व नजर आए और उसके सिवा यहां है ही। दोनों हाथों को ऊपर उठा लेते हैं आपस में। तो ऐसे ध्यान भी करना, शांत होकर के, एकाग्र होकर ऐसे ध्यान करना। आपने इतना प्राणायाम और ध्यान किया तो ही
सब दुखों से, रोगों से मुक्त हो जाएंगे। तो आज आपको प्राणायाम और ध्यान के बारे में थोड़ा। प्रभु दर्शन के साथ जब हम ध्यान कर रहे थे तो श्रद्धेय पूज्य वंदनीय मेरे गुरुदेव, जिन्होंने मुझे इस योग के मार्ग में, अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ाया, आज ये सौभाग्य मुजफ्फरनगर वालों का, क्योंकि ऐसा बहुत कम हो पाता है। श्रद्धेय गुरुदेव ज्ञान साधना में, गोमाता की सेवा में, भारत माता की सेवा में लगे रहते हैं। आज पूज्य गुरुदेव का हमारे बीच में आगमन हुआ है। मैं आप सबकी ओर से, और क्योंकि अब प्रभात में पहली बार दर्शन हो रहा है मुझे भी, मैं तो हर दिन उठ करके उठते ही धरती माता को, माता भूमि पुत्र हम पृथिव्या, धरती माता को, माता पिता को आध्यात्मिक रूप से, भावनात्मक रूप से पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करता हूं और उसके बाद ही आगे बढ़ता हूं। संपूर्ण ब्रह्मांड के को प्रणाम करता हुआ कि इस ब्रह्मांड के बहुत उपकार हैं मुझ पर, भगवान के बहुत उपकार हैं, इस धरती माता के, माता पिता के, गुरुजनों के बहुत उपकार हैं। भोर में उठ करके इनको प्रणाम करना ही चाहिए। तो मैं आप सबकी ओर से गुरुदेव को प्रणाम करता हुआ आगे आपको बढ़ाता हूं। तो अभी आपको प्राणायाम और ध्यान करवा रहे थे। ओम का ध्यान तो आप सुबह से शाम तक कुछ भी काम करो, देखो काम करो संसार में और ध्यान रहे भगवान में, काम करो संसार में और ध्यान रहे भगवान में, तो समझ लेना आपका कर्म ही आपको मुक्ति देने वाला हो जाएगा। इसलिए कहते हैं ना, कर्म से बड़ी कोई चीज नहीं है ना। तो चलो तालियों के साथ, ओम है परम पिता का नाम, भजले प्यारे ओम का नाम। तालियों के साथ गाओ। देखो सुबह ऐसे भजन कर लेना, थोड़ा कीर्तन कर लेना, शक्ति मिलेगी, शांति मिलेगी, स्वास्थ्य मिलेगा, आनंद आएगा। चलो तालियों के साथ। ओम है परम पिता का नाम, भजले प्यारे ओम का नाम। ओम है परम पिता का नाम, भजले प्यारे ओम का नाम। गाइए। मंत्र है अति मन भावन, ओम का नाम है अति पावन, ओम का मंत्र है अति मन भावन। ओम का सुमिरन ओम का गान, ओम का सुमिरन गान, भजले प्यारे ओम का नाम। ओम है परम पिता का नाम, भजले प्यारे ओम का नाम। ओम
चाहते ना तो मंत्र देते ना, तो यही गायत्री मंत्र, यही महामंत्र है ओंकार। और इन्हीं से शक्ति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी, भक्ति में मन लगेगा। ओम ओम का ध्यान करना, गायत्री का ध्यान करना, हर एक सांस के साथ करना, हर पल करना, उसी के अंग संग जी। वेदों का वरदान, ओम का नाद है ब्रह्म समान। सब ऋषि मुनियों ने, सब वेदों ने ओम को ही गाया है, ओम को ही है। ओम है वेदों का वरदान, ओम का नाद है ब्रह्म समान। ओम है जीवन, ओम है प्राण, ओम है जीवन, ओम है प्राण। भज ले प्यारे ओम का नाम, ओम है परम पिता का नाम। भज ले प्यारे ओम का नाम, ओम है परम पिता का नाम। भज ले प्यारे ओम का नाम। ओम है परम पिता का नाम। भज ले प्यारे ओम का नाम, ओम है परम पिता का नाम। भज ले प्यारे ओम का नाम, भज ले प्यारे ओम का नाम, भज ले प्यारे ओम का नाम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, भारत माता की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, सब ऋषियों की जय, सब वीरों की जय। देखो, भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने, भगवान शिव ने, सब ऋषि मुनियों ने ओंकार का ध्यान किया। आजकल ना अपनी परंपराओं के प्रति आस्था तो बढ़ी है, लेकिन उस आस्था में अंधविश्वास इतना आ गया है। अब मंत्र के नाम पर तथाकथित गुरु लोग, जो गुरु कम गुरु घंटाल ज्यादा है, वो मंत्र देते। अब क्या देते मंत्र? ह्रीम क्लीम मुंडई चम मुंडई हुच्चई पुच्चई पुच्चई स्वाहा। अब बोले ये मंत्र जब कर लेना मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति तो पता नहीं मिलेगी या ना मिलेगी, और कुछ हो जाएगा। अरे भाई ये ह्रीम ह्रीम क्लीम कुम चामुंडाई बिच्चई पुच्चई हुच्चई स्वाहा, ये कौन से वेद में लिखा है जरा बताना। चारों वेद हमने गुरुदेव के आशीर्वाद से अध्ययन किया। 4 वेद, 11 उपनिषद, 6 दर्शन, रामायण महाभारत गीता सब पढ़ा। अब कहीं पर नहीं लिखा है। अब बताओ, आपने गीता तो चलो वेद नहीं पढ़े, उपनिषद दर्शन नहीं पढ़े, ब्राह्मण ग्रंथ आपने नहीं पढ़े, स्मृतियां नहीं पढ़ी आपने, लेकिन गीता तो थोड़ी बहुत पढ़ी है। अब गीता में कहां लिखा है ह्रीम ह्रीम हुम कुम्बड़ी चामड़ी पुच्चे पुच्चे स्वाहा? पता नहीं क्या क्या मंत्र बोलते रहते हैं, और बड़ी हैरत होती है। उनको मंत्र भी नहीं बोलना आता। क्या बोलते हैं? गुरुजी मंत्र दे रहे, मंत्र, मंत्र बोलना नहीं आता। अब वो गुरुजी दे रहे मंत्र, और चेले भी ले रहे मंत्र, और कान में देते फूंक मार के, पता नहीं क्या चुगली सी करते, और कान में देखे यूं बोलते हैं ये यदि घर में दूसरे को बता दिया तो पाप लगेगा। जिसको बताने से पाप लगता हो बावड़े, उसके जपने से कोई पुण्य लगेगा? जिसके बताने से पाप लग जाता हो, उसके जपने से तो महापाप लगेगा। इसलिए कोई ऐसा छुपाने वाला नहीं है कुछ चक्कर। हां, वो उस जो है एक परंपरा थी। ये सत्य है कि कान में मंत्र दिया जाता है, बोला जाता है। ओम वेदोसी पैदा होते ही सबसे पहला शब्द क्या बोला? ओम वेदोसी। जब बच्चा पैदा होता है उसके कान में यह मंत्र बोला जाता है, और उसकी जीभ पर क्या लिखा जाता है? ओम। 16 संस्कारों में जात कर्म संस्कार है। भूल गए संस्कारों को तो चलो भाई बहनों,
सही तरीके से योग को सीखो, अध्यात्म को सीखो। ये अध्यात्म विद्या, ये योग विद्या, ये ब्रह्म ज्ञान, ये परा विद्या बहुत ऊंची विद्या है। खैर, आपको अभी देखो योग का एक पक्ष बताया है, अब इसका पूरा अभ्यास कराना बाकी है। अब दूसरा पक्ष योग का व्यायाम है। उससे पहले प्राणायाम में गलत गलत क्या होता है वो थोड़ा बता देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ऐसे नहीं करना, जैसे बताया ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, और कुछ तो पूरे हिलने लग जाते, हां जैसे भूत भूतनी आ गई हो। हाँ आजकल ये भी एक चक्कर होता है, कुछ ना ऐसे ऐसे पता नहीं क्या करते हो, ऐसे ऐसे घुमाते हैं फिर, और बोले क्या आ गया इसमें, इसमें बोले देवी आ गई, इसमें देवता आ गया। अरे एक शरीर में दो आत्माओं का प्रवेश नहीं होता है। इसमें देवी आ गई, इसमें देवता आ गया, इसमें भूत आ गए, इसमें भूतनी आ गई, तमाम तरह के अंधविश्वासों में हम पड़ गए। धार्मिक बनना, धर्मांध नहीं बनना, याद रखना। धार्मिक बनना, धर्मांध नहीं बनना। धर्म को मानना लेकिन अधर्म को धर्म मत मानना भाई। भगवान को मानना लेकिन भगवान के नाम पर शैतानों से सावधान भी रहना। बहुत दिक्कत हो रही है। तो खैर मैं बोल रहा था ये प्राणायाम ना गलत तरीके से मत करना। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, कुछ अनुलोम विलोम भी ऐसे ठोक ठोक के करेंगे, पता नहीं नई बना लेते। कपालभाति भी जोर जोर से। फिर एक बोला बाबा जी मैंने कपालभाति किया, मेरा नीचे का पेट तो ठीक हो गया, बीच वाला नहीं हुआ। वो नीचे से कपालभाति कर रहा था। ये आपको हंसी लग रही, करते हैं लोग साहब ऐसे, हाँ? नीचे नीचे से कपालभाति। फिर एक बोला बाबा जी मैंने कपालभाति किया, मेरा गला सूज गया। वो ऊपर से कपालभाति कर रहा था। मैंने कहा अच्छा हुआ तेरा गला फटा नहीं। उल्टा उल्टा कर लेते हैं, वो उल्टा उल्टा मत करना। हाँ अब भ्रामरी उद्गीत तो बिल्कुल सरल है, उसमें भी उल्टा करेंगे। भ्रामरी में भी ऐसे वो ऐसे करेंगे कि स्ट्रेस बढ़ जाए। ओम भी बोलेंगे तो ऐसे नहीं। अब देखो आपने किया ना, सब कितनी शांति मिली। और कोई ऐसे ओम बोले तो ओ और कुछ तो बड़े विचित्र विचित्र। एक मैं देश विदेश में सब जगह जाके आया हूं ना, मैंने देखा एक ओम बोल रहा, बोला हमारे गुरुजी विशेष तरीके से हमें ध्यान सिखाते हैं। अब ये विशेष तरीका होगा, पता नहीं कैसे। तो गलत गलत तरीके से ओम। अब इसमें बहुत कुछ है, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। सही तरीके से चीजों को करना चाहिए, सीधी सीधी बात यह है। अब कुछ लोग ज्ञान होता नहीं है, फिर गलत गलत सिखा देते हैं, हम गलत गलत करने लग जाते हैं, फिर वही परंपराएं बन जाती हैं। तो ऋषि दयानंद ने कहा अपनी जो वैदिक परंपराएं हैं, ऋषि परंपराएं हैं, आर्ष परंपराओं का पूरा सम्मान करना, और जो गलत परंपराएं अज्ञान, अंधविश्वास, स्वार्थ के कारण से हमने डाल दी हैं, उन गलत परंपराओं को, अंधविश्वासों को कभी मत मानना। इससे ही हमारा उद्धार होगा। अंधविश्वास, गलत परंपराएं, वो उनको कभी धर्म नहीं मानना। वो धर्म के नाम पर अधर्म है, पाप है। भाई बहनों ये बात पूरी हो गई। अब आपको आज ट्रेनिंग दे रहे हैं ना, आपको योग का पूरा अभ्यासक्रम, योग का पूरा पैकेज सिखा रहे हैं। अब आपको सिखाते हैं व्यायाम, फिर सिखाएंगे सूक्ष्म व्यायाम, फिर सिखाएंगे आसन, फिर वापस कराएंगे प्राणायाम। चलिए खड़े हो जाइए सभी, और खड़े हो जाएंगे। अब थोड़ी देर बाद हमारे कार्यकर्ता आपसे हस्ताक्षर भी कराएंगे। अभी एक बार थोड़ा व्यायाम करते समय दिक्कत आएगी। आपसे हस्ताक्षर किस बात के लिए करा रहे हैं? योग के साथ साथ दूसरा हमने मिशन शुरू किया हुआ है। हमें योग करना है, कराना है, सबको योग से अपने जीवन को बहुत सुंदर बनाना है। लेकिन इसके साथ साथ अपने को तो बचाना ही, अपने देश को भी बचाना है। और जो भ्रष्ट बेईमान लोगों ने 400 लाख करोड़ रुपए जो काला धन लूटा है, वो भी हिंदुस्तान को वापस दिलाना है। तो इस काम के लिए भी आपका समर्थन लेंगे। बोले भारत माता की। जरा हाथ उठा के मुट्ठी बांध के लगे कि मैं मुजफ्फरनगर में हूं। भारत माता की। वंदे
वंदे। ऐसे अपनी मातृभूमि के प्रति गौरव का भाव रखना। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः। हमने कहा हमारे लिए ये देश मात्र एक जमीन का टुकड़ा नहीं, मात्र जल जंगल पहाड़ नदियां नहीं, ये देश हमारे लिए मां है। और मां की सीने पर बैठ करके कोई प्रहार करे, वार करे, उसके छाती में छुरा घोंपे, उसको लुहलुहान कर दे, उसकी इज्जत आबरू लूट ले, ये उसका बेटा कभी स्वीकार नहीं कर सकता। तो हम अपनी मातृभूमि के प्रति श्रद्धा का भाव रखें। भाई बहनों, अब आपको योग अभ्यास में देखो प्राणायाम ध्यान पहले करा दिया, और मैंने कहा रोग मुक्ति की दृष्टि से भी 99% लाभ किससे होता है? प्राणायाम से और ध्यान से। अब आपको पूरा व्यायाम सिखा रहे हैं। तो रोज व्यायाम करना। कितनी देर? 5 मिनट योगिक जोगिंग, 1 से 2 मिनट सूर्य नमस्कार, और जो जवान है वो 5 से 10 मिनट दंड बैठक लगा ले। तो ये पूरा व्यायाम करीब 20 मिनट का है। पूरा व्यायाम कितनी देर का? 20 मिनट का। मेडिकल साइंस भी कहता है 20 मिनट जो एक्सरसाइज कर लेगा, चलो करना शुरू कर दो भाई, जो 20 मिनट एक्सरसाइज कर लेता है उसको कभी जिंदगी में कोई बीमारी नहीं होती। वो एकदम फिट रहता है, उसकी बॉडी एकदम फ्लेक्सिबल रहती है, वो सदा युवा रहता है। 100 साल तक आपको ऐसे ही फिट रहना है। तो देखो जो बड़े बुजुर्ग हैं वो धीरे धीरे करना, ये बड़े बुजुर्गों वाला है धीरे धीरे, और जवान ऐसे ये लंबे लंबे श्वास। बीमारी तो लगेगी ही नहीं, ठंड भी। करो 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 करो। मेरे गुरुदेव मेरे पास में बैठे हुए हैं। जब मैं गुरुकुल में पढ़ता था तब ये खाली सर्दी में ये ऊपर नीचे उड़ते थे, बाकी तो एक तौलिया बांध के रहते थे गर्मी में, और सर्दी में बस ऐसे ही 2 कपड़े। गुरुजी के साथ में ही तख्त पे मैं सोता था, कभी कंबल भी नहीं ओढ़ा, रजाई तो बहुत दूर की बात, बस ये 2 कपड़े में रहते थे। और ठंडा एकदम पाला पड़ता था, बर्फ जम जाती थी, लेकिन फिट रहता था शरीर, सर्दी भी नहीं लगती थी। इसका मतलब ये नहीं कि कल से जाके तुम भी कपड़े उतार दो, अभी ठंडा आने वाली है। लेकिन आप व्यायाम करोगे, दंड बैठक लगाते थे, प्राणायाम करते थे, तो ठंड नहीं लगती थी। करो करो। हाँ? आपने मुझे देश और दुनिया में सब जगह देखा होगा, तो उधर चीन के बॉर्डर पर, उधर अमेरिका में, यूके में, हाँ? ये पहला और दूसरा, ये दूसरा। रोज करने हैं 12 व्यायाम। अब ठंडा आने वाली है ना, आ गई है क्या? मुझे तो पता ही नहीं लगा, लेकिन आपके शरीर पर स्वेटर देख करके लग रहा है कि ठंड आ गई है। थोड़ा तेजी से करो तो ऐसे, या ऐसे, या रोज कर लेना। हाँ? देखो व्यायाम के बहुत तरीके हो सकते हैं। कुछ लोग चलते हैं, टहलते हैं, कुछ लोग दौड़ते हैं, कुछ लोग खेलते हैं, कुछ लोग जिम जाते हैं। ये घर में रह करके 5 मिनट में पूरा व्यायाम हो जाता है भाई। 5 से 7 मिनट में पूरा व्यायाम। ये दूसरा, होले होले करना बड़े बुजुर्ग, देखो बड़े बुजुर्ग, ये धीरे धीरे, ये। और तीसरा, दोनों हाथ साइड में। जो व्यायाम कर लेगा वो बीमार तो होगा ही नहीं, उसको बीमारी तो लगेगी नहीं, उसको सर्दी गर्मी कुछ असर नहीं डालेगी। और सुनो, जो एक्सरसाइज कर लेते हैं उनको नशा करने की इच्छा नहीं होती है। जवान बेटा बेटियों को एक्सरसाइज कराना, जो जवान व्यायाम करेंगे कभी नशा नहीं करेंगे। हाँ देखो ये धीरे वाला है, थोड़ा थोड़ा तो ऐसे ऐसे तो सब कर सकते हैं, हर एंगल से करा रहे ना ये। और जवान, जवान पूरा ये ऐसे, हाँ, ऐसे किया ना, बोला बाबा 8 पैर तुड़वाओगा। जो जवान है उनके थोड़ी टूटेंगे, जो बुजुर्ग है उनको धीरे धीरे करना। ये सबके लिए है, जवान तेजी से और बुजुर्ग धीरे धीरे करना। देखो जो जवान बच्चे हैं ना, वो सुबह उठ करके दौड़ लगाया करो 3 से 5 किलोमीटर की। और मैंने कहा थोड़ा उत्तर प्रदेश में दौड़ भी सावधानी से लगानी पड़ती है। पता लगा सुबह सुबह दौड़ लगाने गया था, आया ही नहीं। तो
जहां खतरा हो वहां घर में ही कर लेना भाई, घर में दौड़ लगा लियो। हाँ तो खैर अब धीरे धीरे सब अच्छा हो रहा है। पैसा ना हो ये भी समस्या और पैसा घना हो जाए ये भी समस्या। चलो ये चौथा हो गया ना, ऐसे घुटनों के लिए। अब देखो पैरों को खोल लो। अब चाहते ना ऊपर से नीचे तक पूरा शरीर बहुत सुंदर रहे, सबको चाहिए एकदम फिट बॉडी चाहिए ना, उभरा हुआ सीना, चिकनी हुई कमर, धसा हुआ पेट, उभरी हुई भुजाएं, जंघाएं खूब सुंदर। तो देखो ये ऐसे, ये सामने के हिस्से के लिए। शरीर के व्यायाम के अलग अलग तरीके हैं। ये एक तरह का व्यायाम करने से एक तरह की शक्ति मिलेगी, पूरा व्यायाम करने से पूरे शरीर को शक्ति मिलेगी। जो जवान हो पूरे बैठ जाओ, और जो बुजुर्ग है वो आधा कर लो ऐसे। अपनी फिटनेस के अनुसार कर लो, दोनों हाथों में थैले नीचे की ओर, ये सही तरीका है। ठीक है, समझ में आ गया ना। ये पांचवा अभ्यास था। छठा, हर एंगल से आपके शरीर को शक्ति देनी है। जवान जवान बच्चे योगिक जोगिंग सूर्य नमस्कार 10-20 बार कर सकते हैं। फिर दंड बैठक बताएंगे जवान जवान बच्चों के लिए। किसी को जिम जाने की जरूरत ही नहीं, खेलने के लिए भी दूसरों की जरूरत पड़ती है, जिम के लिए मशीनों की जरूरत पड़ती है, और दौड़ने के लिए बहुत साफ सुथरा सुरक्षित मार्ग चाहिए। योग में आप स्वावलंबी आत्मनिर्भर हैं। 6x6 की जगह चाहिए, कहीं पर भी कर सकते हैं आप। देश में हो विदेश में हो, घर में हो बाहर हो, करो। ये रोज कर लेना। आज यहां करो, कल से घर करना है, सबको कराना है। पीछे वाला पैर सीधा रहता है। और सातवां, दोनों हाथ सामने से, देखो पैरों में फासला, दोनों हाथ सामने से साइड में जाएंगे। श्वास भर के रहो भाई। ऐसे थोड़ा फास्ट करो। करो करो, ऐसे 1-2 मिनट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे जिसने कर लिया उसकी छाती एकदम खुल जाएगी, नहीं तो छाती जाम हो जाती है सर्दी में। अब कितने हो गए? 7। अब साइड के लिए पूरा फिट रहना है ना, सबको खूबसूरत शरीर चाहिए, फ्लेक्सिबल बॉडी चाहिए, एनर्जेटिक बॉडी चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूं अपने आप को एक रोल मॉडल बनाइए। अपने आप को एक रोल मॉडल बनाइए। जो भी एक्टर और एक्टर्स हैं उनसे भी ज्यादा आपके स्ट्रक्चर अच्छे होने चाहिए। एक्टर और एक्टर से, मॉडल से भी आपके ज्यादा अच्छे होने चाहिए स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर के साथ कैरेक्टर। शरीर तो अच्छे होने ही चाहिए, उसके साथ शील भी अच्छा होना चाहिए, चरित्र भी पवित्र होना चाहिए। ये साइड में किया ना आपने, साइड से करते तो पूरी खिंचती है साइड। ऐसे देखो, होले होले सीख लो, ऐसे सब करो, बड़े बुजुर्ग सब करे इसको। साइड एकदम हल्की हो जाएगी। ऐसे ऊपर वाला हाथ नीचे की, और उसके हथेली ऊपर वाला हाथ कान से लगा हुआ, नीचे वाला हाथ टखने तक जाता है। ऐसे समझ में आ गया ना। तो ये हो गया साइड के लिए व्यायाम। अब इसको आराम आराम से भी कर सकते हैं, तेजी से कर सकते हैं। गति का चयन अपनी शक्ति के अनुसार, गति का चयन अपनी शक्ति के अनुसार। 8 के बाद 9 क्रॉस करके, कमर में दर्द हो तो आगे नहीं झुकना। व्यायाम में एक खास बात, लंबे लंबे सांस लेके करना। तो भस्त्रिका प्राणायाम अपने आप ही हो जाता है, प्राणायाम पूर्वक व्यायाम हो जाता है। ये हो गए 9 पैर पास में, पैर पास में। अब 10वां कैसे? ऐसे देखो देखो देखो, हाथ ऊपर उठाओ तो, सांस बाहर छोड़ के आगे झुक जाओ तो, सांस पूरा बाहर, आगे झुक गए। माथा घुटनों से लगाओ तो
कोशिश करो आपके हथेलियां पंजों के पास जमीन पर टिक जाएं और माथा घुटनों से लग जाए। फिर हाथ ऊपर, श्वास बाहर छोड़ के आगे, श्वास अंदर भर के पीछे। कमर में दर्द होता है कि मत झुकना भाई, ये सावधानी रखना। इसमें बड़ा मजा आता है, लेकिन आगे पीछे का शरीर पूरा एकदम ठीक हो जाता है। आप तो एकदम फिट बॉडी चाहिए ना, फिजिकल फिटनेस के लिए इससे बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता। आगे पीछे की मांसपेशी, किसी को यहां से पेट मोटा हो जाता है, किसी के ये मोटे हो जाते हैं, हाँ, किसी के ये इधर से मोटा हो जाता है, पूरा शरीर एकदम सधा हुआ। भगवान ने हमें इंसान बनाए तो इंसान जैसे लगो देखने में भी। हाँ, कितने हो गए? 2, 11, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, सांस भर के 1, 2, 3, 4, लंबे लंबे श्वास, एक श्वास में एक अभ्यास, ऐसे क्या। ऐसे कितनी बार करना? 1 से 2 मिनट। मैं रोज 2 मिनट करता हूं, 125 बार हो जाता है गिन करके, कई बार देखा है मैंने। कितने हो गए? 11 है। 12वां अभ्यास, दोनों हाथ सामने, एक तरफ हाथ उधरी को ले, दूसरी तरफ पंजे, ऊपर से नीचे तक, पूरे शरीर का पूरा व्यायाम, पूरे शरीर का पूरा व्यायाम हो जाता है ना, ऊपर से नीचे तक पूरे शरीर पर पूरा नियंत्रण। तो चलो अब आपको सिखाते हैं सूर्य नमस्कार। व्यायाम के 3 क्रम हैं। प्रथम चरण सूर्य, ये योगिक जोगिक, दूसरा सूर्य नमस्कार, तीसरा दंड बैठक बताएंगे। दोनों पैर पास में, दोनों हाथ सामने, श्वास के साथ प्राणायाम पूर्वक व्यायाम करते हैं ना, तो दोनों लाभ मिलेंगे ना साथ साथ। प्राणायाम, आंखें झुकाओ। ये 3 अभ्यास तो सब कर लेते हैं, अब आगे वाले भी सीखने की कोशिश तो करो। दाहिने पैर पर बैठ जाओ, दाहिने पैर पर बैठने की कोशिश करो। कुछ इतना बैठ पाएंगे, कुछ धीरे धीरे ज्यादा बैठेंगे, कुछ पूरे बैठ जाएंगे। इसमें देखना पूरे शरीर की पूरी खिंचाई होगी। ये दाहिना भी पीछे, फिर झुक गए आगे, फिर उठ गए सामने से, श्वास अंदर भर के, पीछे श्वास बाहर छोड़ के आगे झुकते। 7 के बाद 8वां, अब बाएं पैर आगे और दाहिना पैर भी आगे, श्वास अंदर भर के, हाथ पीछे, फिर दोनों हाथ सामने। देखो अब साथ साथ करेंगे आप, ठीक है? जिनसे ना हो पाए वो फिर बैठ जाना, ठीक है? 1, 2, बहुत सुंदर किया सभी ने, दूसरे तक तो 3, 4, अब दाएं पैर पर बैठ जाओ, और जिनसे दाएं पैर पर नहीं बैठा जाता वो पूरे ही नीचे बैठ जाओ। नीचे पधारो साहब, बैठ जाओ, बैठ जाओ, नीचे धरे जाओ, बैठो। और जिनसे नहीं होता है कोई बात नहीं, जरूरी थोड़ी सबसे हो गया। दाएं पैर भी पीछे, फिर झुक गए आगे, फिर उठ गए सामने से, फिर उठ गए बीच से, फिर बाएं पैर आगे, फिर दाहिना भी आगे। समझ में आ गया ना? ऐसे कितनी बार करना? ऐसे आप 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार। देखो मैं आपको 1 मिनट में अभ्यास होने के बाद कितनी बार कर सकते हैं आपको बता रहा हूं। आप कोशिश कर लेना, और जिनसे ना हो पाए लंबे लंबे श्वास ही ले लेना खाली। मैं 1 मिनट में 7 बार वाला राउंड बताता हूं आपको। 1 मिनट में कितनी बार? 7 बार।
जरा आप गिनते रहना। ऐसे आपने भी किया ना मेरे साथ साथ। तो देख रहे थे, बैठ जा, देख लिया। हाँ, या तो और भी बोले देख लूंगा। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। ऐसे एक मिनट में कितनी बार हो गया? 7 बार आराम से हो जाता है। चलो ऐसे बैठो, ऐसे बैठो। और अब जवानों के लिए व्यायाम बता रहे हैं ये। जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भस्त्रिका कपालभाति कर लेना। बड़े बुजुर्ग क्या करना? बटरफ्लाई कर लेना, भस्त्रिका कर लेना, कपालभाति कर लेना। और जवान 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 मेरा साथ निभाना। निभाओगे? साथ ही साथ निभाना। दोनों हाथ टिकाना, घुटने साइड में ले जाना और ऐसे बैठ जाना। लंबा लंबा सांस भर के 12 दंड 8 बैठक। आपको पूर्व गुरुकुल वाला व्यायाम बता देता हूं। गुरुकुल के ब्रह्मचारियों को गुरुकुल में सब कुछ सिखाया जाता है। उनका शारीरिक, मानसिक, बुद्धि का, आत्मिक, चारित्रिक विकास किया जाता है। उनको मानव से महामानव बनाया जाता है। देखो, अब 12 दंड 8 बैठक होंगी, जिससे जितना हो पाए कर लेना। ये विश्राम की स्थिति है, पैर पीछे जाएंगे, तैयारी की स्थिति। ये विश्राम की स्थिति, पैर पीछे जाएंगे, तैयार हो जाइए। उसको संस्कृत में बोलते हैं सज्जा। तो पैर पीछे जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, सज्जो। अब नीचे जाएंगे, 1 2 3। एक श्वास में एक अभ्यास। विश्राम। समझ में आ गया ना? एक तो सबको आता ही है, अभी भूले नहीं है। अब अगली सिखाऊंगा। ये साधारण दंड, क्या नाम है इसका? चलो पैर पीछे, तैयार हो जाओ। दूसरा अभ्यास, नीचे गए ऐसे, ऊपर उठे। एक सांस में एक अभ्यास होगा, मुझे बोलना पड़ रहा है सिखाने के लिए। समझ में आ गया ना? राम मूर्ति दंड। अब वक्ष विकासक दंड। भुजाएं, सीना चौड़ा होना चाहिए ना, अच्छा लगता है। अंगुलियां अंगूठे अंदर, ऐसे, पैर पीछे। और 1 2 3 4 5। समझ में आ गया? वक्ष विकासक दंड। 3 के बाद चौथा हनुमान दंड। क्या करना है बोलो? फिजिकल बॉडी के, फिजिकल फिटनेस के सबसे बड़े आदर्श आइकॉन, रोल मॉडल कौन है बोलो? हनुमान जी से ज्यादा कोई बलवान? हनुमान जी की उपासना करने का अर्थ है हनुमान जी जैसा होना। हनुमान जी की जय तो बोलते हैं, लेकिन खुद हनुमान नहीं बनते। राम जी, कृष्ण जी की पूजा तो करते हैं, वैसे खुद नहीं बनते। उन जैसे बनो। भगवान राम की तरह मर्यादा में जियो, भगवान कृष्ण की तरह नीतिपूर्वक जीवन में, धर्मपूर्वक जीवन में चलो, अधर्म का विनाश करो। हनुमान जी जैसे बलवान बनो। बोलो बजरंगबली की। हाँ, तो चलो तुम्हें बजरंगबली बनाते हैं। ऐसे बैठो, 1 ऐसे, 2 3, 1 2 3। अब पूरे बजरंगबली बन जाओ। ऐसे कितनी बार करना है? जब तक ना थक जाओ तब तक करना। 5 से 10 बार सभी कर सकते हैं, ठीक है?
4 के बाद 5वां वृश्चिक दंड। 1 2 3 समझ में तो आ गया ना? कुछ जवान जवान कोशिश कर रहे हैं। वृश्चिक दंड का दूसरा अभ्यास, पैर उठाया ऐसे लेके चले गए। समझ में आ गया? कर रहे हो ना आप भी? मैंने तो देखा ही नहीं आपको। 6 के बाद 7वां जवान कर ले। हाँ, जवान जवान तो करो बेटा, क्या बुढ़ापे में करोगे? पैर पीछे, दाहिना पैर बाईं तरफ ले जाएंगे। देखो आराम से, दाएं पैर उठाया ऐसे ले गए, फिर ऐसे उठ गए। ये पार्श्व ये कोशिश करो, होगा धीरे धीरे। 8वां चक्रदंड। 8वां क्या है? चक्रदंड। चक्र में चक्र घूमोगे ऐसे, साइड में ले जाओ पैर, एक पैर दोनों हाथों के बीच में। और कैसे होगा जरा देखो, देखो देखो देखो। एक पैर ऐसे आएगा, फिर हाथ उठ जाएंगे, फिर पैर ऐसे जाएगा, ये, और फिर ऐसे, ये ऐसे। आपने भी किया ना? एक मोटा मोटा कर रहा था, घूम गया पूरा ही। बोला बाबा क्यों मरवाता है? मैं मरा नहीं रहा, तुम्हें बता रहा हूं। चक्रदंड के बाद प्रदंड, ऐसे, ये ऐसे साधारण दंड लगाई और पैर ऐसे लगे, ये ऐसे आ गए। समझ में आ गया ना? अब मोटा मोटा तो बीच में फंस जाएगा। बाबा पलटी मार दी गाड़ी ने। मजबूत रखो अपनी गाड़ी। 9 के बाद 10वां शेर दंड। पुनर्दंड के बाद देखो, जवान जवान बच्चे करने की कोशिश करो। पैरों को ऊपर उठाओ, रोके रखो, फिर नीचे आओ ऐसे। थोड़ा थोड़ा होगा शुरू में, शुरू में इतना होगा, फिर इतना होगा, फिर धीरे धीरे होगा ऐसे। सबको समझ में तो आ गया ना? कुछ बच्चे करने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े वाले बोले बाबा जी अगले जन्म में करेंगे। 100 साल तक ऐसे ही रहोगे? मैं आपके सामने 150 साल तक ऐसे ही करूंगा। बोले बाबा हम रहेंगे तब करोगे ना, तुम्हारे पोते तो रहेंगे। चलो ऐसे बैठो। 10 के बाद 11वां, 1 2 3 4 ऐसे 3 बार किया। सबको अच्छी अच्छी मसाज चाहिए ना? सुबह से शाम तक जवान ऐसे देखते रहते हैं, मेरे मसाज कैसे, मेरा सीना कैसा है। देखने से नहीं, करने से बनेगा। मजबूत शरीर, मजबूत इरादे, मजबूत चरित्र होना चाहिए। और 11 के बाद 12वां, ये करना है 100 बार। कितनी बार? अरे बोल तो दो, कौन सा करवा दिया? 100 बार। 100 साल तक आपको स्वस्थ रहना, जवान रहना है। बाकी कपालभाति तो कर लो, ऐसे बैठ गए जैसे पिक्चर देखने आए हो। बड़ा सीधे, हाँ करो, कपालभाति कर लो सब। और जवान जवान मेरा साथ दो। कितनी बार बताया था मैंने? 100 बार। चलो बैठो, 10 बार तो करो। 1 2 3। ये तो धीरे हो गया तेरा।
एक सांस में एक अभ्यास। दस बार से ज्यादा मत करना, फिर कल हाड़गोड़े दुखेंगे, फिर दूध में हल्दी और शिलाजीत लेना पड़ेगा, सरसों के तेल, तिल के तेल की मालिश करानी पड़ेगी। सुनो, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाओ और बढ़ा के कहां तक लेके जाओ। आप भस्त्रिका कपालभाति करते रहो और जबान जबान देखो, ऐसे करना रोज, ठीक है? कैसे? जैसे मैं करके बता रहा हूं, अभ्यास से होगा। पहले धीरे फिर तेजी से। धीरे तो ये है, और तेजी से जवान आदमी को कब तक करते रहे ना, जब तक थक ना जाए, जब तक पसीना ना बहने लग जाए। ये तो मैंने आपको थोड़ी देर करके बताया। ऐसे कितनी बार करना? आपको मैंने आधा ही करके बताया, आप तो डर गए। 100 बार। मैं रोज 100 से 125 बार करता हूं। आज आधा यहां कर लिया, आधा जहां मैं ठहरता हूं वहां जाके करता हूं। और इतना करने के बाद श्वास नहीं फूलना चाहिए। चलो खड़े हो जाओ, बोले भारत माता की। तो चलो दोनों साइड में रखो। व्यायाम का पूरा पैकेज दे रहे हैं ना, ये घुटनों के लिए बहुत अच्छा है। 100 साल तक घुटने मजबूत रहने चाहिए भाई। घुटने साथ छोड़ देते हैं वक्त के साथ, उम्र के साथ, शरीर साथ छोड़ देता। ये घुटने के लिए 100 साल तक घुटने अच्छे रहे। पहले आपको दंड बताया, बैठक बताए, 12 दंड 8 बैठक 20 अभ्यास कर लेना। दूसरा 1 2, पहले बड़े बुजुर्ग लगाया करते रहे। आधा तो सब कर सकते हैं, आधा तो कर लो। ये बड़े बुजुर्ग वाला आधा है? और बड़ों वाला ये पूरा। या कितने हो गए? 2। सुनो ज्यादा मत लगाइयो, कल दुखेगा। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके बढ़ाओ। तीसरा ऐसे 180 का अभ्यास। साधारण बैठक के बाद ये राम मूर्ति बैठक किसको बोलते हैं? कितने हो गए? 3। चौथी और 5वीं बैठक का नाम है पहलवानी बैठक। सबको पहलवान बनाना है, बलवान बनाना है। पहले किसी से मुकाबला होता था, भुजाएं ठोकते थे, ताल ठोकते थे, बोला आजा मैदान में। माँ का दूध पिलाया तो माँ का दूध पिया, नहीं कोल्ड ड्रिंक पिया। तो सुनो, अब दोबारा से सबको बलवान बनाना है ना, तो बुजुर्ग आधा करना है और जवान ऐसे। ये करो जवानों, ऐसे 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 5 बार, ज्यादा नहीं करना। 4 हो गए, 5वां। रुक जाओ। सुनो अब ये बुजुर्गों के लिए ऐसे ऐसे करना।
और जवान 1 2 3 4 ऐसे 3 बार ऐसे बैठे, फिर उठ गया तो मजबूत बन जाएंगे, पूरी जगह है सुंदर बन जाएंगे। 5 हो गए, 6 7 8, इनका नाम है हनुमान बैठक। आप रोज पाठ करते हो ना बहुत से, तो हनुमान चालीसा का जय हनुमान जय को पीसती हूं। तो हनुमान ज्ञान के गुणों के सागर थे, तीनों लोकों में उजाला करने वाले थे, राम दूत अतुलित बल के धाम थे। ऐसे थे हनुमान। आप भी तो बनो। खाली हनुमान चालीसा पढ़ने से कुछ बात नहीं बनेगी, हनुमान जी जैसे बनो। इसके लिए उनके चरित्र को पढ़ते कि वैसा चरित्र हमारा बन जाए। ये समझ में आई कुछ बात? बैठ के उठ जाना, कुछ तो बड़े मजबूत है। हाँ, बात फिट है, वो पूरा कर लेते हैं। हाँ, 6 हो गए, 7वां देखो। ये हर एंगल से मजबूत बनाना है ना आपको। क्या फिर ऐसे पीछे वाला पैर सीधा, ऐसे आगे वाले पैर सीधे। और लास्ट ऐसे। जो पूरे बैठ पाए वे पूरे बैठ जाए, लेकिन याद रखना बैठने के बाद उठना भी है। हाँ, कभी नीचे धरे रह जाओ। ये अब किसी किसी से नहीं हो पाता है तो इतना ही कर लो। कितने हो गए? 12 दंडाउट बैठक, 20 अभ्यास हो गए ना, याद रहेंगे। और ज्यादा जवानी उमड़ रही हो तो ये 21वां और बता देता हूं, थोड़ा एडवांस पड़ता है ऐसे। ऐसे ठहर जाना, फिर चलना चल सको तो। आपने भी किया ना? बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो। ये हो गए व्यायाम का पैकेज। पसीना आए ना आपको भी? ऐसे पसीना देखो ऐसे आना चाहिए, टपक टपक ऐसे। सर्दी में भी गर्मी का एहसास स्वेटर पहनने से नहीं होगा। हाँ, गर्मी बाहर नहीं, कहां है बोलो? शक्ति कहां है? शांति कहां है? भगवान भी कहां है? सारा ब्रह्मांड, सब कुछ भीतर है, हम बाहर खोज रहे हैं। यही अज्ञान है, यही योग का ज्ञान है। आओ, अपने भीतर की शक्ति को जगाओ, भीतर से समाधान पाओ, भीतर से शांति पाओ, भीतर से भगवान पाओ। पैर सीधे खोल लो, बैठो बैठो। अब बड़ों के लिए आसनों का पूरा पैकेज बताएं, उससे पहले बच्चों के लिए बता रहे हैं। दोनों हाथ साइड से ऊपर उठाइए। बच्चे भी बहुत